हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम सीखेंगे इनर वाली कुर्ती की कटिंग। तो सबसे पहले हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है हमने वो लिया है फ्रंट पार्ट का। तो सबसे पहले हम उसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे कपड़े की क्या लेंथ है। लेंथ देखने के बाद हम लगाएंगे सबसे पहले अपने शोल्डर का निशान। तो हमने लिया है 6 इंच का शोल्डर पे निशान लगा लिया है। आप चाहो तो 6.5 पर भी लगा सकते हो। और उसके बाद हम 6.5 इंच पर लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान। आर्म होल का और शोल्डर निशान हम जितना बड़ा या छोटा पीछे का गला बनाएंगे उस हिसाब से रखते हैं। और जो हमारे फ्रंट पार्ट होता है उसमें फिर हम 1/2 इंच, जैसे कि हमने ऊपर की तरफ 6 इंच पे लगाया तो 5.5 इंच पर हम अंदर की साइड एक निशान लगाएंगे और उसको इस तरह से हम लाइन को ड्रॉप कर लेंगे। ये करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे अपने मेजरमेंट का। तो 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो हमारी कमर का मेजरमेंट होगा वहाँ पर। और दूसरा लगाएंगे हम हिप का जो होगा 14 इंच पर निशान लगाएंगे। एक निशान लगाएंगे हम अपना 2 इंच पर चेस्ट का ऊपर की तरफ। और जो भी हमारा मेजरमेंट होगा चेस्ट का उसका हम 4th पार्ट लेंगे और निशान लगाएंगे। तो हमने 8 इंच पर निशान लगा लिया है, जैसे कि हमारा मेजरमेंट था 32। उसी तरह हम कमर का भी 4th पार्ट लेंगे और निशान लगा लेंगे। और हिप का भी 4th पार्ट लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो हमने कमर का लिया है 7 इंच और हिप का लेंगे हम 9 इंच पर निशान। ये निशान लगने के बाद जो हमने ऊपर 2 इंच का ये यहाँ पर जो छोड़ा था निशान, ऊपर 1/2 इंच यहाँ पर हम अंदर की साइड निशान लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। लाइन को थोड़ा डार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम जितनी भी हमें अपने कुर्ती की लेंथ रखनी हो उस पर हम निशान लगा लेंगे। और जितने हमें चाक रखने हैं, जो सूट के चाक होते हैं, उस पर निशान लगाकर इस लाइन को हम नीचे तक मिला लेंगे। और जितना भी आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है 1 इंच 2 इंच, उस हिसाब से आप आगे की तरफ निशान लगाकर इस तरह से डार्क कर लेंगे। और हम ये गोलाई जो देंगे ये देंगे 1 से 1.25 इंच पर हम इसमें गोलाई देंगे। और अब हम इस फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट कट करने के बाद अब हम लेंगे बैक पार्ट। इसी तरह हम बैक पार्ट को भी डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे अच्छे से। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट पर इस तरह से रखते हुए अच्छे से हम सेट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। अब हम लेंगे इनर अस्तर। इस अस्तर को हम इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है हम उसको इस तरह से अस्तर के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। जो कहीं भी थोड़ी सी भी सरवट नहीं आनी चाहिए, वरना हमारे सूट में झोल डल जाएगा। इस तरह से करने के बाद हम बिल्कुल इसी के साइड से हम अस्तर को भी कट कर लेंगे। बहुत ही आसान है इनर वाले सूट की कटिंग करना। कटिंग करने के बाद
अब हम अस्तर को और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इन पिनों की सहायता से अटैच कर देंगे, जिससे कि हम सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। हमें कच्ची सिलाई लगाने की जगह हम इन पिन की सहायता से भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरे सूट को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फ्रंट पार्ट को, जो हमारा बैक पार्ट है, उसको भी हम इसी तरह से करेंगे। इस तरह से हम फैला लेंगे और जो बैक पार्ट है उसको भी हम इस तरह से रखकर बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे और इसकी भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और इस कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट को भी पिन की सहायता से अटैच कर लेंगे। ये कट के तैयार है हमारा बैक पार्ट और इस तरह से पिन की सहायता अटैच कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। आने वाली वीडियो भी इसी तरह की आएंगी। धन्यवाद।